पूज्य उपाध्याय जी और इस सभागार में बैठे मां शारदा के आज हमारे सामने एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं और मैं इस दृष्टि का हूँ कि हमारे अभिभावक और हमारे मित्र डॉक्टर कपिलदेव पांडे जी बड़े अच्छे पत्रकार थे, आदर्श पत्रकार थे। आपने जो अभी अभी कहा कि पत्रों की आत्मा मर चुकी है, उन्होंने एक बार हमसे प्रश्न पूछा कि पत्रकारिता क्या है, हमने कुछ बतलाया। उन्होंने क्या कहा, उनकी बात हमको याद है, वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। लोकतंत्र हितार्थाय विवेकालोकवर्धिनी उद्बोधनाय लोकस्य लोकसत्ता प्रतिष्ठिता। यही उनकी पत्रकारिता की परिभाषा है। और हम देखते हैं कि इस एक श्लोक में उनके पूरे परिवार की पत्रकारिता सन्निहित है। देखिए, बड़े लड़के विवेक, वो भी पत्रकारिता का एक पर्याय है। विमर्श, वो भी। विवर्त, मीनाक्षी, चेतना, ये सभी पत्रकारिता के एक पर्याय है। तो सूर्योदय का जो लब्ध संपादक हमारे डॉक्टर कपिलदेव पांडे जी मूलतः पत्रकार, और पत्रकार के साथ ही पत्रकार बहुभाषी होता है, आप सभी जानते हैं। मैं कहता हूं कि संस्कृत के वो प्रकांड थे, अद्वितीय विद्वान थे। अंग्रेजी में भी अनपैरेलल्ड थे, हैविंग नो मैच ऑफ विदेश। हिंदी में तो कुछ कहना ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, हम कुछ भोजपुरी में भी गति रखते हैं। भोजपुरी के तो वो महारथी थे, भोजपुरी के। मैं आपके सामने, सभी लोग संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी में उनका गुणगान करेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक जगह उन्होंने देखा कि आजकल साहित्य में बड़ी उच्छृंखलता है। जो नए साहित्यकार हैं वो कहते हैं कि रस, छंद, अलंकार, पिंगल, ये सब व्यर्थ है। जो मन में आए वही लिख दो, उसी को तुम साहित्य मान लो, वही कहा है। लेकिन मेरे मित्र डॉक्टर पांडे ने एक बड़ी अच्छी कविता की, उसकी 2 पंक्तियां मैं आपके सामने सुना दे रहा हूं कि भाई, अगर तुम रस, छंद, अलंकार इस पर ध्यान नहीं देते तो साहित्य की रचना हो ही नहीं सकती। उसको कैसे? भोजपुरी में, न संस्कृत में, न अंग्रेजी में, न कुछ। उन्होंने लिखा है कि रसबोध के अभाव में कविता भला कैसा। कैसा हम लोग कहते किस तरह से? रसबोध के अभाव में कविता भला कैसन, व्याकरण बिन रचना के शिष्टता भला कैसन। साहित्य में जिंदगी के जब छंद ना रही, साहित्य में जिंदगी के जब छंद ना रही, वो काव्य के प्रवाह में लयता भला करो। एक तरह से अज्ञान के अंधार में, अज्ञान के अंधार ये छोले व चारों ओर अज्ञान के अंधार बा। कहे कि साहित्य में रस, छंद, अलंकार है, ये नहीं कहता अंधार बा। अज्ञान के अंधार ये छोले व चारों ओर, मुस्कान सकल कमल तो सविता भला कैसा। ये है बड़ी लंबी कविता, लेकिन हमने छोटे में आपको सुना दिया कि देखिए भोजपुरी में भी उनकी कितनी अच्छी पैठ थी। तो बहुभाषी थे हर तरह से। और हम आपसे कहें कि बहुत बिरले ही होते हैं जो मास्टरमाइंड होते हैं। जिस क्षेत्र में जाते हैं नंबर 1 पर आते हैं, नंबर 2 पर हो ही नहीं सकते। हमारे गुरुवर बलदेव उपाध्याय जी के श्लोक कहा करते थे कि जो गौरवपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? विद्या, वपुषा, वाचा, वस्त्रेण विभवेन च वकारे पंचभिर्युक्तः नरः प्राप्नोति गौरवम्। विद्या, विद्या के साक्षात मूर्ति के रूप में देखिए आप इसको। विद्या, वह शरीर भी ईश्वर ने जो व्यक्तित्व दिया था वह आकार आप सभी देखते हैं। विद्या, उपसा, वाचा,
जिस मंच से ये बोल देते थे शायद दूसरा उनके सामने टिक नहीं पाता। वाई गजब। मां सरस्वती उनकी जिह्वा पर नृत्य करती थी। वस्त्रेण, वस्त्र जो पहन ले वो वस्त्र देदीप्यमान हो जाए। हम लोग जब पढ़ते थे प्रारंभ में तो हम आग्रह करते थे कि आप पैंट और शर्ट भी पहना कीजिए। पैंट शर्ट उन पर बहुत खपता था, शायद आप जानते नहीं होंगे। आप उनको धोती कुर्ता में देखते हैं, लेकिन हमने उनको पैंट और शर्ट में भी खूब देखा है। विद्या उत्साहवाचा वस्त्र विभव, जिसके पास सरस्वती की संपदा है उसको और अरबपति करोड़पति होने की क्या आवश्यकता है? वैभव तो उनके पास था ही। वकार, ये जो पंच वकार है इससे व्यक्ति गरिमापूर्ण होता है। और हम आपसे कहें उनकी गरिमा तो उनके वंश है, उनके वंश ही हैं। सभी लोग कहते हैं अरे इसका लड़का तो लाखों में एक है, लेकिन मैं कहता हूं कि उनका पूरा परिवार अरब में एक है। अरब में है, विवेक अलग है, विमर्श अलग है, विवर्त है, मीनाक्षी है, ये हमारी बहू रानी है, सब है। तो ऐसे महनीय व्यक्तित्व को अरब जो हम लोग के लिए अनुकरणीय है। अरब देश से तो आपका मतलब तो ऐसे महनीय व्यक्तित्व हमारे अपने मित्र को हम चाहते हैं, इनके चरणों पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर करें कि हम लोग इनके सत्पथ पर चले। और एक और बात कहें, काशी के नागरिकों को विवेक से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे परिवार वाले हमारे विषय में क्या सोचते हैं हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन विवेक ने काशी में रह करके एक मार्ग प्रदर्शित कर दिया है कि माता पिता के प्रति इस तरह से तुम्हारी भावना होनी चाहिए। माता पिता के प्रति जो श्रवण कुमार का रूप है विवेक का, ये हमेशा बना रहे, हम लोग के लिए अनुकरणीय हो। हमारी यही शुभकामना।